आज हो जाएगा इस अलमारी से क्लटर का दी एंड। जी हाँ, गौर से देखिए इस अलमारी को। ये वही अलमारी है जिसमें जब हमको जरूरत होती है तो वो कपड़े मिलते नहीं है, और जब हम कोई कपड़ा रखने के लिए जा रहे होते हैं उनको रखने की जगह नहीं मिलती है। हमारे पास में बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं अपने कपड़ों को नहीं हटाने के लिए। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज। तो जैसे कि चल रही है हमारी आजकल डीक्लटरिंग सीरीज, और जो मैंने अभी बोला वो कहने के लिए एक जोक है, लेकिन हमारी लाइफ में कई बार ये रियलिटी में तब्दील हो जाता है। आप सभी जानते हैं, स्पेशली जो वुमेन्स क्लोजेट होती है, वार्डरोब होती है, उसकी कंडीशन ऐसे ही हो जाती है, क्योंकि हमारी अलमारी में जितने कपड़े होते हैं उसमें से हम 80% कपड़ों में से 20% कपड़े ही यूज़ करते हैं, और बाकी के जो 80% होते हैं वो हम 20% ही यूज़ कर पाते हैं। चेक कर लीजिएगा मैंने क्या बोला। तो ये बाकी के जो 80% कपड़े होते हैं ना, इनको डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसा टास्क है जो कि करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में इस टास्क को एक सिंपल वे में करने जा रही हूँ, जिससे कि हमारी अलमारी हमेशा क्लटर फ्री रहे और हमको सब सामान टाइम पर जगह पर मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट टुडेज मोटिवेशनल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं डीक्लटरिंग का प्रोसेस अपनी क्लोजेट का, वार्डरोब का। तो वैसे तो इस प्रोसेस को करने के लिए जो सजेशंस दिए जाते हैं उसमें बोला जाता है कि एक ही दिन में हम सारा सामान अपनी अलमारी का निकाल लें, जितनी जगह भी हमारे कपड़े रखे हैं उनको हम निकाल लें, पूरा एक फाइल बना लें और एक ही दिन में ये काम कर लें। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ना ही आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एक ही काम तो हमारे पास में दिन भर में करने के लिए है नहीं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर फिर भी हम मान लें कि हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये इतना टाइम टेकिंग और ओवरवेलमिंग प्रोसेस होता है जिसको कि करना ईजी नहीं होता। जो भी हमको डिसीजन लेने हैं वो हमको अपने कूल माइंड से लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमको डीक्लटर करना है तो कुछ भी हमने हटा दिया, बाद में हम रिग्रेट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम एक कूल माइंड के साथ में ये प्रोसेस करेंगे, हमारा काम भी इजीली हो जाएगा और सामान भी डीक्लटर हो जाएगा। तो आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ ये मैंने 2-3 पार्ट्स में शूट किया है, क्योंकि मैंने ये अलमारी एक ही दिन में डीक्लटर नहीं करी है, सेक्शन वाइज करी है। जिस दिन मेरे पास में जितना टाइम होता था, मूड होता था, मैं उतना ही करती थी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी कि आज ही मैंने ये पूरी अलमारी खाली करी और आज ही आपको पूरा मैं डीक्लटर करते हुए दिखा रही हूँ। ये 2 सेक्शंस मैंने एक साथ करे थे। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स भी रहते हैं, मैं अगर गलती से उनको फेंक दूँ बाद में रिग्रेट करूँ कि मैंने डीक्लटर करने के टाइम पे पता नहीं क्या क्या हटा दिया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये वाला सेक्शन मैंने अलग टाइम पे डीक्लटर किया था। लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके मैंने डीक्लटरिंग का प्रोसेस किया है। आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि सारा सामान मैंने ये बेड के ऊपर निकाल लिया है जो कि आज मुझे डीक्लटर करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसे कपड़े भी निकल के आएंगे जो आपने लेके तो रखे थे लेकिन आज तक पहने नहीं हैं, पैक रखे हैं कि हाँ हम इनको कभी बनवा लेंगे, ऑल्टर कर लेंगे। तो आपको इनको देख के बहुत खुशी मिलने वाली है। जो गिफ्ट में भी मिले थे वो मैंने ऊपर रख दिया कि मैं इनको कभी करवाऊंगी स्टिच, और भूल गई। तो डीक्लटरिंग करते टाइम हमें इस तरह का स्टफ बहुत सारा मिल जाता है, तो डीक्लटरिंग जल्दी जल्दी करते रहा। अब हमने अलमारी में से जो कपड़े निकाले हैं उनको करना है सॉर्ट आउट। जैसे मैंने ये वाला बैग खोला है, इसमें आ गए हैं ये सारे सीजनल क्लोथ्स जो कि ट्रैवलिंग के टाइम पे या जब थोड़ी विंटर्स होती हैं मुंबई में उस समय यूज़ होते हैं। इस समय मुझको यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि इन कपड़ों को मैं यूज़ करने वाली हूँ या नहीं करने वाली हूँ। अगर कोई कपड़े के लिए लेके कंफ्यूजन हो कि ये हमें रखना है या नहीं रखना है, तो उसको हमें ट्राई करके देख लेना चाहिए कि वो हमारे अब परफेक्ट फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, हम उसको पहनने वाले हैं या नहीं पहनने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हमको डिसीज़न ले लेना चाहिए। तो क्योंकि कपड़े नहीं हटाने के लिए हमारे पास में बहुत सारे बहाने होते हैं, और कपड़े रखने के हमारे पास में बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि हाँ ये हम पहन लेंगे, हम कभी पतले हो जाएंगे तब हमारे परफेक्ट फिट आ जाएगा, तब हम इसको बहुत शौक से लेके आए थे, इतना एक्सपेंसिव था। इस तरह के हमारे पास में बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, लेकिन ये एक्सक्यूजेज आज हमको सारे डिस्कार्ड कर देने हैं और अलमारी को अपनी
मैक्सिमम डिक्लटर करना है, जितना हटा सकते हैं उतना हमको हटा देना है। देखिए कितना प्यारा ये टॉप है। इसकी अगर मुझे पिक मिलेगी ना मैं आपको शो करूँगी, लेकिन अब ये मुझको आता नहीं है। अब मैं इसको सोच के बस ये रखूँ कि हाँ ये मुझको कभी शायद फिट आ जाएगा, तो इट्स नॉट अ गुड डिसीज़न। तो जो हमको पहनने हैं कपड़े वो कीप वाले सेक्शन में रखेंगे, और जो हमको डोनेट करने हैं अच्छी कंडीशन में है लेकिन हम किसी वजह से उनको नहीं पहन रहे हैं, उनको हम डाल देंगे डोनेट सेक्शन में। और जो कपड़े ख़राब हो गए हैं और लगता है हमको कि उनको कोई भी नहीं पहन पाएगा, तो उनको हमको डाल देना है डिस्कार्ड सेक्शन में। बुरा लग रहा है मुझको इसको निकालते हुए, लेकिन मुझे पता है जब मैंने इतने टाइम से नहीं पहना है मैंने इसको, तो अब मैं इसको शायद पहनूंगी भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमें अच्छी लगती हैं, शौक में हम ले लेते हैं, लेकिन हम उनको उतना कंफर्टेबली पहन नहीं पाते हैं हर जगह। तो उन्हीं का ये एक एग्जांपल है ये वाली स्कर्ट। कलर भी इतना प्यारा है, तो मैं इसको डाल रही हूँ डोनेट सेक्शन में। हाँ, कुछ कपड़े ऐसे ज़रूर होते हैं जैसे हमारे लव्ड वंस ने दिए होते हैं किसी ओकेजन के ऊपर, या हम उनसे इमोशनली अटैच्ड होते हैं। जैसे कि ये सूट मेरा मुझको ये मम्मी लेके आई थी, एक बार कहीं घूमने के लिए गई थी और मैंने इसको रखा हुआ है, और अब मुझको इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या करूं। आप क्या मुझको सजेशन देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तो मैं फ़िलहाल इसको कीप वाले सेक्शन में ही रख रही हूँ, क्योंकि वापस से ये सूट मुझको कभी मिलने वाला नहीं है, ना मम्मी आने वाली है ना वो मुझको दिलाने वाली है कुछ भी। तो ऐसे सब चीज़ों को निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हमको ये डिसीज़न लेना ही है कि जो कपड़े हमारे यूज़ में नहीं आ रहे हैं उनको हम हटा देंगे, क्योंकि उनको रखने से, स्पेस ख़राब करने से अलमारी के अंदर कोई भी पर्पज़ नहीं होता है, बस वो एक क्लटर के जैसे रखे ही रहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा सेक्शन मैं अभी कैटेगरी वाइज सॉर्ट आउट करती जा रही हूँ कि मुझको क्या रखना है, क्या मेरे कंफर्टेबल है, क्या मैं यूज़ कर रही हूँ, या बस खाली मैंने उसको किसी वजह से रखा हुआ है और मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसको मैं डिस्कार्ड करती जा रही हूँ। इस समय जितने भी शेल्फ्स खाली हैं उनको क्लीन करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हमको ये पेपर्स और या जो कुछ भी हमने शीट्स लगाए हैं वो चेंज करके अलमारी की उनको सेट कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी अलमारी फ्रेश बनी रहे। इसके साथ ही में जैसे ये हम फ्रेग्रेंस पाउचेज़ या ऐसी सब चीज़ें लगाते हैं, ये भी हमको चेंज कर लेनी चाहिए। खाली हो गई हैं उनको हमको हटा के नई लगा देनी चाहिए, जिससे हमारी अलमारी हमेशा फ्रेश बनी रहे। ये वाले बैग में आ गया है मेरा ओकेजनल वियर, जो कि कहीं आने जाने में या विंटर सीजन में यूज़ होता है। तो इसको मैंने सबसे अपनी अपर शेल्फ पे रखा है, जिससे कि जो रेगुलर कपड़े मुझको अलमारी में चाहिए होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसके अंदर से कितना सारा सामान निकला है वो आपने देख ही लिया। इस वाले बैग में मेरा है सब फेस्टिव वियर, जो का बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, कहीं शादी वादी में जाना है या कोई घर में फंक्शन है तभी यूज़ होता है। तो ये पूरा सॉर्ट आउट हो चुका है, और ऊपर वाले सेक्शन में इसलिए रखा है जिससे कि जो रेगुलर हमको स्पेस चाहिए होता है अलमारी में वो ख़राब नहीं हो। ये मेरे जितने लेगिंग्स और ये सब हैं मैंने एक बास्केट में फाइल सिस्टम में सॉर्ट करके रख दिए हैं। इनमें से भी कुछ हटा दिए हैं जो अब बिल्कुल भी काम में नहीं आते हैं, उनको यहाँ पे शेल्फ में प्लेस कर दिया है। और ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जो अभी अनयूज्ड हैं, मुझको ऑल्टर कराने हैं और बस ऐसे ही रखे हुए थे, मुझको आज खोलने के बाद में मिले हैं। उनको भी मैं इसी सेक्शन में रख रही हूँ, जिससे कि देख के याद आ जाए और अगली बार जब मैं मार्केट में जाऊँ तो इनको ऑल्टर करा लूँ, या जो भी इनके अंदर स्टिचिंग कुछ कराना है वो करा लूँ। कपड़े तो ऐसे भी निकल के आते हैं जो खुले भी नहीं हैं, बस हमने ले लिए। कह सकते हैं कि इम्पल्सिव शॉपिंग की वजह से, या बस हमको देख के उस समय अच्छा लगा, कोई ऑफर चल रहा था, हमने मंगा लिए
और लाके हमारी अलमारी में हम रख देते हैं और धीरे धीरे ना वो पीछे ही खिसकते जाते हैं, हम उनको रख के भूल जाते हैं। ऐसे कपड़ों को भी आज ही निकाल लीजिए। अगर उनको पहनने वाले हैं तो यूज़ करने वाले सेक्शन में रख लीजिए, अगर उनको ऑल्टर कराना है, स्टिच कराना है तो एक उसका अलग कैटेगरी बना लीजिए और जल्दी से जल्दी ऑल्टर या स्टिच करा के उसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज़ वो वापस से अलमारी के पिछले सेक्शन में चला जाएगा और आप उसको रख के भूल जाएंगे। तो फाइनली ये मेरी रेगुलर कपड़ों की अलमारी हो गई है क्लटर फ्री, और इसको देख के अभी मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये एक बार क्लटर फ्री हो गई है तो हमेशा ही ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले वाले वीडियोस में भी बोलती आ रही हूँ, डीक्लटरिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस अलमारी को इसी फॉर्म में रहने देने के लिए हमको रेगुलर कुछ टाइम निकालना होगा, महीने में 1 बार 2 बार, जिसमें कि हम पूरा इवेल्युएट करें कि हम कौन से कपड़े यूज़ कर रहे हैं। जो सीजनल हैं उनको ऊपर नीचे करते रहें, तो या जो यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको तुरंत ही डिस्कार्ड कर दें। तो हमारी अलमारी इस तरह से, हमारी वार्डरोब इस तरह से मेंटेन रह सकती है। और इसके साथ ही मैं एक सजेशन और दूंगी कि जब हम नए कपड़े लाते हैं, जैसे अगर हम 2 नए कपड़े लाए, उससे पहले हमको 2 पुराने कपड़ों को हटाने का भी सोचना चाहिए। तभी हमारी अलमारी के अंदर, हमारी वार्डरोब के अंदर स्पेस मेंटेन रह सकती है। अदरवाइज़ वो वापस से उसी पोजीशन में, उसी कंडीशन में आ जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो से ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा कि आप भी अपनी वार्डरोब को डीक्लटर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अपनी वार्डरोब, अपनी अलमारी कितने दिन में, कितने टाइम में डीक्लटर करते हैं, और जो कपड़े हटाते हैं उनका क्या करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।